दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मेरे साथ जानिए एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या पैमाना होना चाहिए। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें किन उद्देश्यों को लेकर चलना होगा और किन लक्ष्यों को हासिल करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आकलन वहां की जीडीपी से किया जाता है। जैसे भारत की जो जीडीपी है वो इस समय 5वीं विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जीडीपी के बारे में। जो सबसे बड़ी जीडीपी है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की जो जीडीपी है वो 26,800 बिलियन डॉलर है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का। चाइना की जो जीडीपी है वो 19,400 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर आता है जापान का 4,400 बिलियन डॉलर के साथ में। फिर आता है जर्मनी का नंबर, जर्मनी की है 4,300। और भारत की जो जीडीपी है वो 3,700 बिलियन डॉलर है। और यूके की जो जीडीपी है वो 3,100 बिलियन डॉलर है। तो हमारा देश भारत यूके को पीछे छोड़ते हुए जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो दोस्तों आइए जानिए जीडीपी का मतलब। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर किसी भी देश की जो आय होती है और उस पर जो व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी निर्माण पर किया जाता है उससे जीडीपी का निर्माण होता है। तो जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास या विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसलिए सब लोग अब भारत भी जीडीपी पर प्रमुख ध्यान दे रहा है और माना जा रहा है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरे नंबर की जीडीपी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में पीछे रहेंगे दोस्तों। तो विकसित राष्ट्र 2047 तक कैसे बना जाएगा। दोस्तों विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दूसरे नंबर पर, वो है प्रति व्यक्ति आय। अब हम प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण करते हैं तो अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 80,000 डॉलर है। अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 70 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों। तभी तो हम लोग सब लोग अमेरिका भागते हैं, क्योंकि वहां आय बहुत ज्यादा है। विश्व में प्रति व्यक्ति आय में दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी का नाम, 52,000 डॉलर। अगर भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो 60 लाख रुपए में प्रति वर्ष के लगभग प्रति व्यक्ति आय होती है। और तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी का नाम, जर्मनी की 50,000 डॉलर। और चौथे नंबर पर आता है कनाडा का नाम, 40,000 डॉलर। उसके बाद आता है 36,000 डॉलर यूके। अब दोस्तों जो चाइना है जो उसकी प्रति व्यक्ति आय है वो 13,000 डॉलर है। और उसके बाद जो भारत का है वो 2,610 डॉलर है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 2,25,000 के लगभग। तो दोस्तों हमें प्रति व्यक्ति आय को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा विकसित राष्ट्र बनने के लिए। जो आय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार हमको विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें प्रति वर्ष 7% जीडीपी की विकास दर रखना पड़ेगी। प्रति व्यक्ति आय है वो 12 लाख रुपए साल के एक आदमी की इनकम करना पड़ेगी। सोचिए जरा, हमारी इनकम 12 लाख रुपए साल की हो जाएगी तो हमको कैसा लगेगा। तो भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना है। तो दोस्तों इसके बाद में जो कृषि विकास दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, औद्योगिक विकास दर बढ़ाना पड़ेगा, सेवा क्षेत्र की जो विकास दर है वो बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका क्या करता है, अमेरिका नॉलेज को बेचता है। भारत में किसी भी देश को नॉलेज है, भारत में अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज है तो दोस्तों उसकी कीमत यहाँ पर कोई नहीं समझता है। अगर अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को पर्सनल नॉलेज है तो उसको बेचा जाता है दोस्तों। अब हम देख सकते हैं यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ डिजिटलाइजेशन है। अब हम भारत भी हमारा बढ़ रहा है विकसित राष्ट्र की ओर। तो डिजिटल इंडिया जब से भारत में आया है तब से युवा भी कमा रहे हैं और डिजिटल रूप में आईटी क्रांति के रूप में जो भारत में विकास हो रहा है, निश्चित रूप से हम लोग भी अब ज्ञान बेचने की ओर तत्पर हैं दोस्तों। तो अमेरिका जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी सर्विस सेक्टर है, उसका 80% योगदान वहाँ की जीडीपी में होता है और हमारा 20% योगदान होता है। और अमेरिका की जो कृषि क्षेत्र है उनका केवल 0.9% योगदान है। लेकिन विश्व में 20% सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है कृषि प्रोडक्ट का दोस्तों। तो भारत में जो हम कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व निर्यात में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है दोस्तों। हमें कृषि को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कृषि सेक्टर अभी भी हमारी जीडीपी में 20% योगदान रखता है। अब इसको हमको और जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास करना पड़ेगा हमको। वहाँ फ्री उद्योग है, कोई टैक्स नहीं, ज़्यादा टैक्स नहीं। दोस्तों, अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं दोस्तों? नॉलेज, ज्ञान, जो ज्ञान को बेचा जाता है। हमारे देश में किसी को ज्ञान हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अगर किसी को अच्छा ज्ञान है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको कोई मौका नहीं मिल पाता तो हम यहाँ ज्ञान नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर किसी को पर्सनल ज्ञान भी है तो वो भी बेच के पैसा कमाता है दोस्तों। तो इस सेक्टर में जो वहाँ की जो प्रोग्रेस है वो 80% है। और कृषि क्षेत्र है उसकी मात्र 0.9% योगदान है जीडीपी में, और 18% वहाँ के उद्योग धंधों का योगदान है। लेकिन उद्योग धंधे वेल डेवलप है वहाँ पर, और जो वहाँ की जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। विकसित देशों में भी काफ़ी अधिक असमानता लिए हुए है अमेरिका क्यों है? वो बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्रों में भी विकसित है। तो वहाँ जो नॉलेज है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत से भी लोग अमेरिका जाते हैं, चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान को खरीदता है और उसी ज्ञान का वो प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके दूसरे देशों में बेचता है। हमारे यहाँ से जो युवा जाते हैं और उनके ज्ञान का यूज करके हमको वो ज्ञान बेचता है। यूट्यूब के रूप में हम भी ज्ञान बेच रहे हैं आपको। तो यूट्यूब किसने बनाई? अमेरिका। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है जो आज अरबों डॉलर में, ट्रिलियन डॉलर में काम कर रही है? तो ये सब क्या है? अमेरिका में हर चीज़ का यूज किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र, भारत को भी जो सेवा क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रयास किए। डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया जब से आया है तो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक वृद्धि हो रही है। अब हमको जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है हमारा कृषि क्षेत्र भारत क्या पूरे विश्व की भूख बुझा सकता है दोस्तों, पूरी विश्व की भूख मिटा सकता है। भारत का जो कृषि उद्योग है वो बहुत, अब हम देखते हैं कि 17वीं सदी में भारत दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। क्यों था? उसके बाद में अंग्रेजी शासनकाल जब आया तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जम के दमन किया। वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और 19वीं सदी आते आते भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में मात्र 2% योगदान रह गया। और जब हम आज़ाद हुए तो भारत एक गरीब देश बन चुका था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने भारत से आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया था, जिससे हम सब जानते हैं कि भारत में जितनी धन दौलत थी, जितने भी उद्योग धंधे थे, उनको बंद करके हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग भारत का मूल उद्योग था जिसकी विश्व में पहचान थी, उसको बंद करके अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए। उससे जो इनकम हुई वो ब्रिटेन गई। तो भारत ऐसे गरीब राष्ट्र बनता चला गया। नहीं तो भारत बहुत पहले बहुत विकसित राष्ट्र था, पूरे विश्व में के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। तो भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है और युवाओं का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। लेकिन हमें जो बेरोजगारी है भारत में, अभी काफ़ी हद तक बेरोजगारी है। अब हम देखते हैं कि 15 से 25 वर्ष की आयु में 20% बेरोजगारी है। तो इस बेरोजगारी को हमको कम करना पड़ेगा। और महंगाई है वो 5.5% प्रति वर्ष हो रही है, जो मुद्रास्फीति बोलते हैं हम उनको। तो दोस्तों ये महंगाई कम करना पड़ेगी हमको। और ये सब चीज़ें हैं भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहम रोल निभाएगी। और भारतीय कृषि तो है, अगर हम भारतीय कृषि में का अच्छे से उत्पादन करें, जैसे अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी भारतीय कृषि को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लाई है, जिससे भारतीय कृषि का जो पर्टिकुलर किसी जिले का जो उत्पाद है वो विदेशों में भी उसको निर्यात किया जा सकता है। तो भारतीय जो कृषि है वो पूरे विश्व की भूख बुझा सकती है, मिटा सकती है। तो भारतीय कृषि से हम बहुत ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ कर सकते हैं और प्रोडक्ट बेचकर। तो दोस्तों क्या होता है, अमेरिका कृषि के सबसे ज़्यादा कच्चा माल खरीदता है लेकिन निर्यात भी सबसे ज़्यादा करता है। तो वो चीज़ें हमको यहाँ पर स्वदेशी
मेड इन इंडिया। अब गवर्नमेंट जो हमारा मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम लाई है, वो मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है इस दिशा में बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है अगर इसको धरातल पर लिया जाए। तो भारत में ही चीज़ें, जो कच्चा माल भारत में ही बनेगा और उसी चीज़ से यहाँ पर प्रोडक्ट भी यही भारत में ही बनेंगे। तो ये जो मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इन क्षेत्रों में हमको विकास करना पड़ेगा। उद्योगों को बहुत सरल बनाना पड़ेगा। अभी जो गवर्नमेंट की ई मुद्रा, गवर्नमेंट जो ई मुद्रा जो मुद्रा जो स्कीम लाई है, वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छी योगदान दे सकती है। दोस्तों, युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए युवाओं को जो 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, वो बहुत ही कारगर साबित होगा अगर उसको वास्तविकता की धरातल पर लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारी संकल्प हैं जिनको 2047 तक हमको पूरा करना होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको प्रत्येक सेक्टर के बारे में जानकारी आगे देता रहूँगा।